आप ही बता दो। पिता की वसीयत को आप कितनों से पुजवा पाओगे, ये फैसला आपके हाथ में है, अपनी कमाई से नहीं। पिता की वसीयत को तुम्हें पूज्य बनाना है, क्योंकि पिता पूजनीय थे। बोलो पिताजी, तो उनकी कमाई भी पूजनीय, और पूजनीय को भोगा नहीं जाता, पूजनीय को तो सिंहासन पर बैठाया जाता है, पूजनीय को उच्चासन दिया जाता है, पूजनीय के लिए तो सम्मान किया जाता है। नहीं पिताजी, आप भली कुछ भी कहो, मुझे आप वसीयत दे गए हो, देखो अब आपके बेटे का चमत्कार देखो, जिंदगी में जो इज्जत तुमने नहीं कमाई वो मैं तुम्हारी वसीयत को दिलवा के रहूंगा, वो वसीयत को दिलवा के रहूंगा। यदि ये आपने कर लिया, महानुभाव बहुत ऊंचाई में पा जाओगे। लेकिन नहीं हो रहा, बड़े खेत के साथ कहना, सब बाप की कमाई खा रहे हैं, सबकी बाप की कमाई पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उसी पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए एक दिन बाप की कमाई पर जिंदगी जीने वाला एक खुद की कमाई करने लायक नहीं बचेगा, खुद की कमाई करने लायक नहीं बचेगा। ऐसी दशा हो जाएगी कि बाप की संपत्ति तो बनाई जाएगी और तू कमाने लायक नहीं रहेगा। और बाप की कमाई को तुम पूजनीय बनाओ, तुम इतने कमाओगे कि तुम खुद सोचोगे कि संपत्ति का मैं करूं क्या। अभी तो इंदौर वाले बेटो, तुम्हारी कमाई नहीं मांग रहा हूं, सब लोग अपने अपने बाप की कमाई एक चतुर्मास में समर्पित कर दें। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मांगूंगा, थोड़े थोड़े दिन लेट मांगूंगा। अभी तो बाप की कमाई को पूज्य बनाओ, बाप की कमाई को मंगल बनाओ, बाप की कमाई का सगुन बनाओ, बाप की कमाई को इज्जत दिलाओ। और बाप भी बैठे कहे, जो मैंने जिंदगी में इज्जत नहीं कमा पाई वो मेरे बेटे ने कमा के दिखा दी। तुम्हारे नाम से बाप को इज्जत, समझना, बाप के नाम से तुम्हारी इज्जत। अब तुम्हारे नाम से बाप की इज्जत, और बाप को कोई पूछ नहीं रहा था। जैसे किसी ने कहा, अरे उसके पिताजी, अच्छा उस बेटे के पिताजी हो, वो बेटा तो मेरे नगर का देवता है, आइए पिताजी। बोलो किससे दिलवा दिया? दुनिया में एक बेटा हुआ है ऐसा, श्री राम। दशरथ को कौन जानता था? दशरथ की पहचान कौन बना? राम ध्वजा बन गए पिताजी के। पिताजी रथ में बैठे हैं, पिताजी गाड़ी में बैठे हैं, और बेटा ध्वजा बन के लहरा रहा है कि देखो ये मेरे पिताजी हैं। राम ने पिताजी को पुजवा दिया। कोई नहीं पूछ रहा था दशरथ को, कोई मतलब नहीं था दशरथ को, कौन पूछ रहा था? आज सारे जगत में सारे लोग दशरथ को कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, जो कोई दशरथ करे कोटि राम फल होए। ये तक ये स्थिति बन गई आज राम की बदौलत। चेले में भी एक चेला हुआ है जो गुरु के नाम से नहीं पूजा, चेले के नाम से गुरु पूजे हैं, जिसका नाम था परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। कौन जानता था ज्ञान सागर को? कौन जानता था ज्ञान सागर को? क्या बकत्ती ज्ञान सागर की। राजस्थान जब मैंने कहा, मैंने कि भाई रानोडी में ज्ञान सागर महाराज भी हैं, तो बोले महाराज हमने पूछा कोई रानोडी का बेटा? उन्होंने कहा महाराज रानोडी का तो मैं हूँ, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारी रानोडी से कोई महाराज भी है। अब बोलो, मैं देख के दंग लगा, मैंने कि ज्ञान सागर महाराज, जिस नगर में आप जन्मे उन्हीं लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ ज्ञान सागर हुए। लेकिन एक चेले ने, बोलो आज भारत का कौन व्यक्ति ज्ञान सागर को नहीं जानता? ध्वजा कौन बना? ज्ञान सागर रथ में बैठे हैं भगवान बन के, और विद्यासागर ध्वजा बन के लहराए हम, शिष्य की ध्वजा हो जाए। ऐसा कुछ करो कि तुम गुरु की पहचान बन जाओ, ऐसा कुछ करो तुम पिता की पहचान बन जाओ। जो पिता ना कर पाए और तुम करो, सम्मान पिता को मिलना चाहिए। तुम ऐसा करो, सम्मान गुरु को मिलना चाहिए। तुम करोगे और चारों तरफ दर्जा करोगे, धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसा चेला पैदा किया। होता है कि नहीं? बोलो। यदि बेटा गड़बड़ करता है तो दुनिया यही कहती है, कहाँ का बाप ने पैदा किया, और अच्छा करोगे तुम, और शाबाशी किसको मिलती है? यदि सभा में एक बार जिंदगी में मेहनत कर लेना, महानुभाव, एक शब्द जिंदगी में कर लेना, तुम कोई कार्य करना और पूरी सभा करे, धन्य है ऐसे माँ बाप। किया किसने है? तुमने। और लोग धन्यवाद किसको दे रहे? धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया। जाओ, इतना करके तुम जिंदगी में सबसे बड़ी साधना, आज का होमवर्क बस करना तुम्हें है, और धन्यवाद इज्जत किसको मिलना है? बस हर चेले के लिए भी संदेशा है, मेरे लिए भी है। गुरु के नाम की तो खूब खाई हमने। बस एक जिंदगी में सारे जगत में एक शब्द की साधना करना है, मुझे और आप सबको। वो कार्य करना है जिसको करूंगा मैं, और लोग कहें धन्य है वे संत श्रोमणी विद्यासागर महाराज। उनकी कमाई तो मैंने खूब खा ली, उनके नाम की तो मैंने खूब इज्जत पाली, जगह जगह इज्जत पाई, जहां जहां गुरु का नाम लिया वहां वहां हमारी इज्जत हुई। मेहनत उन्होंने की है, तपस्या उन्होंने की है, और इज्जत
मैंने पाई है। इसमें छाती नहीं ठोक रहा हूं, गर्व नहीं कर रहा हूं, छाती ठोक रहा हूं। इज्जत उन्होंने कमाई, साधना उन्होंने की, तपस्या उन्होंने की, और इज्जत हमें मिली। बस इसका एक ही ऋण है कि हे भगवान, मैं कुछ ऐसा करूं मैं और सारे लोग कहें धन्य हो विद्यासागर महाराज, जय हो आपकी, आप धन्य है जो ऐसा हुआ। बस एक शब्द यदि अपनी जिंदगी में समाज में से आ गया, गुरु का शिष्य का ऋण चुक गया, गुरु का ऋण चुक गया बस। क्योंकि तूने अपनी कमाई से इज्जत किसको दिलवा दी? गुरु को दिलवाई। गुरु पहचान बने ये नहीं, हम गुरु की पहचान बन जाए और हम ऐसा कुछ करें। देखिए, मुझे कहना नहीं पड़े कि मैं विद्यासागर का चेला हूं, तुम्हें कहना नहीं पड़े, समय हो रहा है, बच्चों का कार्यक्रम भी है।